अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टैलेंट लूट के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियो में प्राइमरी लेवल के ऊपर साइंस के मज़ामीन को कैसे आसान बनाया जा सकता है इसके ऊपर हम बात कर रहे थे, तो आज हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि तमाम टीचर्स और पेरेंट्स इस बात को बेहतर जानते हैं कि साइंस को एक्सप्लेन किया जाता है, और ये जो छोटे बच्चे हैं एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन 4 या 5 लाइनों पे चले जाते हैं अमूमन, समटाइम्स वो इससे भी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, तो वो बच्चों के लिए उसको मेमोराइज़ करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। सब जानते हैं कि ये साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, और टेक्निकल सब्जेक्ट होने की वजह से इसके जो वर्ड्स हैं वो भी टेक्निकल ही होते हैं, और कुछ वर्ड्स 2, 3 या 4 सिलेबल से बड़े हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से बच्चों को ये अल्फाज याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक और चीज़ जो हमने अपने इदारे में इंट्रोड्यूस करवाई वो ये थी कि जितने भी टॉपिक्स हैं हमने उनके साथ एक वर्क बुक जो है वो अरेंज की, जिसमें हमने टॉपिक्स को वीडियोस की सूरत में बच्चों को दिखाया, और फिर उसके साथ हमने टॉपिक्स को ड्राइंग की सूरत में ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें बच्चों को वो प्रोसेस पूरा समझ में आ जाता है कि ये कैसे किया गया है। जैसे कि आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं या लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं 4 नंबर के या 5 नंबर के, इसी तरह शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं या 2 मार्क्स के। चलो जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो तो बच्चा कर लेता है, वो 1 या 2 लाइनों पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन ये जो 4 नंबर का क्वेश्चन है या 5 नंबर का, इसमें आप प्रोसेस मांगते हैं पूरा बच्चे से। कोई भी प्रोसेस होता है तो वो डिटेल में बच्चे को करना होता है। स्टॉप। और ये जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं इन्हें हमें आसान किस तरह बनाना है, बच्चों को क्वेश्चन के डिटेल लिखवाने से बेहतर है कि उनको आप डायग्राम्स की सूरत में प्रोसेस को दे दें, जिसमें बच्चे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, देन 5, इस तरह बच्चों के लिए आसानी होगी। वो डायग्राम्स की मदद से पूरे स्केच को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, पूरे प्रोसेस को समझ कर पाएंगे, और इसके साथ जो स्टेप 1, स्टेप 2 का तरीक़ाकार है, इससे बच्चों की मेमोरी जो है वो इजीली आप बिल्टअप कर सकते हैं अपने क्वेश्चन से, और इस क्वेश्चन को बच्चे अंडरस्टैंड भी करते हैं और इसको बच्चे इंजॉय भी करते हैं। हमने ये चीज़ देखी, जैसे कि हमने वर्क बुक बनाई बच्चों के लिए, और कोई भी क्वेश्चन है तो उसका हमने कोशिश किया कि हम उसको डायग्राम की सूरत में लेकर आएँ। जब हम डायग्राम में बच्चों को कलर देते हैं तो वो एक स्केच बच्चे के जहन में बनता है जो कि लॉन्ग टर्म में उसके साथ रहता है, और वो फिर उसके लिए ये जिस तरह बच्चे सवालों को याद करते हैं, रट्टा लगाना या फिर वो वर्ड्स मीनिंग्स देखना, फिर स्पेलिंग्स को याद करना, तो इससे बेहतर है हम वर्ड बैंक दे देते हैं ऊपर बच्चे को, और उसमें से बच्चा वर्ड बैंक को उठाता है और उस प्रोसेस के साथ लेबल करता है, और इस तरह बच्चे के लिए क्वेश्चन भी आसान होता है और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है। क्योंकि साइंस की बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है, जो सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट होती है, वो ये है कि बच्चा सिस्टम को अंडरस्टैंड कर सके। क्योंकि साइंस में तो सारी लाइफ एप्लीकेशंस आती हैं, तो जितना बच्चा लाइफ एप्लीकेशंस को स्केच की सूरत में देखेगा और उसमें कलर्स करेगा और उसमें लेबलिंग करेगा, उतनी उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा डेवलप होगी, रेदर देन कि आप 5 नंबर का क्वेश्चन 6 या 7 लाइनों का बच्चे को दे देते हैं कि आपका कल टेस्ट लिया जाएगा, आप इसको याद करें। तो वो याद करने की सूरत में बच्चे की जो वो मेमोरी है, तमाम बच्चों की तो एक जैसी नहीं होती, तो इससे जो ऐसे बच्चे जिनकी मेमोरी जो है वो बहुत हाई होती है और उनका पिकिंग लेवल बहुत हाई होता है, ऐसे बच्चे लॉन्ग क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। लेकिन सारों के लिए तो ये चीज़ मुमकिन नहीं है। तो ये एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें आप अपने बच्चों को स्केच की सूरत में या डायग्राम्स की सूरत में कोई क्वेश्चन देते हैं तो उसको याद करना आसान हो जाता है। तो इस तरह बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट की तरफ भी बढ़ता है, और उसके लिए क्वेश्चन याद करने भी आसान हो जाते हैं, और ये लॉन्ग टर्म के लिए बच्चों के लिए माइंड सेट में जो है वो चीज़ बैठ जाती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह आप इस पर प्रैक्टिस करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच।